हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट के ऊपर। तो इस वीडियो में कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं रहेगा, ये बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, तो ये सारी जो बातें हैं वो सबको समझ में आ सकें। तो सबसे पहले सवाल जो आता है वो मिडिल क्लास के ऊपर आता है कि कौन सी चीज़ महंगी होगी, कौन सी चीज़ सस्ती होगी और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या रहेगा उनके ऊपर। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है, इस बजट में कोई चेंजेस नहीं है। मतलब जो भी आपकी इनकम है वो आपके जेब में जितने भी पैसे आते थे वो उतने ही आएंगे। इवन कि आपको खर्च ज़्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार जो है वो टैक्स में कोई भी रिलीफ नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि इस बजट में क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं। तो वो मैं आपको बता दूं कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो महंगा हो सकता है, प्राइवेट एजुकेशन जो है वो महंगी हो सकती है, मेडिकल एक्सपेंसेस वो महंगे हो सकते हैं, और हाउसिंग लोन जो है वो भी महंगे होंगे। और क्या सस्ता होगा? ट्रांसपोर्टेशन वो सस्ता होगा। कुछ मेडिसिन के रेट जो हैं वो कम किए जाएंगे, तो वो सस्ते हो सकते हैं। अब जो हेल्थ केयर के फील्ड में रहेगा, वो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस है। जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ केयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली है, एक्सपेंडिचर करने वाली है। मगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो एक्सपेंसेस होगा वो अभी भी ज़्यादा ही रहेगा। कैंसर और भी जो सीरियस डिजीज़ हैं उनके ऊपर जो टैक्स है, जो उनकी मेडिसिन रहती हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें हुई है वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन को लेके जो है हम देख सकते हैं कि इस बजट के दौरान अब रिफॉर्म आने वाला है, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो एक्स्ट्रा स्किल्स के ऊपर भी काम करने वाली है एजुकेशन सिस्टम में। पहले तो क्या होता था कि हम लोग पढ़ते थे, हमें मार्क्स मिल जाते थे, डिग्रीज मिल जाती थी और हम स्कूल से बाहर हो जाते थे। मगर इस बजट के दौरान जो है वो एक्स्ट्रा स्किल्स भी सिखाए जाएंगे स्कूल में बच्चों को, ताकि वो उनके फ्यूचर के लिए मदद करें। Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. सिर्फ यही नहीं होगा कि उसको स्किल्स सिखाए जाएंगे, स्किल्स में रहेगा उन्हें डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी, एनिमेशन सिखाया जाएगा। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का जो दौर है वो एआई का है, और ऐसे में अगर आपके बच्चे ने कोई भी एआई वाली स्किल्स नहीं सीखी है तो वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। मगर हमेशा की तरह जो प्राइवेट स्कूल्स रहेंगे वो बहुत ही महंगे होने वाले हैं, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली। अब बात करते हैं जॉब्स एंड सैलरीज़ की। तो एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो सपोर्ट मिलेगा। जो सैलरी है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं होगा, सैलरी जो है वो बराबर ही रहने वाली हैं, और टैक्स में भी कोई रिबेट नहीं मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट का जो सारा फोकस है वो फ्यूचर को लेके है, और यहाँ पे सैलरीज़ के लिए तो कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला मिडिल क्लास को। अब बात करते हैं सेविंग्स और इंटरेस्ट की। तो सेविंग्स और इंटरेस्ट में ऐसा है कि होम लोन और एजुकेशन लोन पे जो है वो कोई भी रिलीफ नहीं है, वो सेम रहेगा। इन्वेस्टर्स के लिए डिफेंस सेक्टर जो है वो बहुत ही बढ़िया हो सकता है, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट ने थोड़ा फोकस ज़्यादा किया है और एक्सपेंडिचर इसमें ज़्यादा हो सकता है। तो मिडिल क्लास का फिर से वही लॉजिक रहेगा कि जॉब भी हम करें, सैलरी भी हम लें और टैक्स भी हम ही भरें, तो हमें तो इस बार कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल इस बजट में बेनिफिट क्या है मिडिल क्लास के लिए? तो मिडिल क्लास के लिए इस बजट में स्पेशल क्या था? एक तो हेल्थ केयर को लेके जो है इम्प्रूवमेंट होंगी, एजुकेशन सिस्टम पे इम्प्रूवमेंट होगी, नए नए स्किल्स आएंगे वहाँ पे सीखने के लिए, एंड उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इम्प्रूवमेंट रहेगी, एंड जो है मार्केट में जॉब्स आएंगी नई। तो ये जो है पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी इस बजट में मिडिल क्लास के लिए। अब मैं इसका नेगेटिव साइड भी बता देता हूँ कि क्या चीज़ें जो है वो मिडिल क्लास को बुरी लग सकती हैं, उनके खिलाफ हो सकती। अब नेगेटिव क्या है इसमें कि सैलरी क्लास को कोई भी रिलीफ नहीं मिला है, सेम है जितनी आप टैक्स पहले पे करते थे, जिस स्लैब में आप उस स्लैब में उतना ही टैक्स इस बार भी पे करोगे। महंगाई का प्रेशर रहेगा, महंगाई जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो महंगाई तो रहेगी। कंक्लूजन में ये है कि इस बार जो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, मगर ये भी जो भी बजट आया है ये बजट शिप रिपेयर इकोसिस्टम catering to inland waterways will also be set up
at Varanasi and Patna. फ्यूचर को लेके है, फ्यूचर टर्म्स में जो है वो मिडिल क्लास को बहुत ही हेल्प मिल सकती है, रिलीफ मिल सकता है। मगर शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं तो इस बार कोई रिलीफ नहीं है मिडिल क्लास के लिए। उन्हें वही सैलरीज मिलेंगी, उन्हें टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और इन्फ्लेशन से उन्हें हमेशा जूझना पड़ेगा इस साल के लिए। अब अगले साल तो देखते हैं क्या बजट रहेगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।